आज हम करने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है कि दो फंक्शंस को कंबाइन करना। दो फंक्शन, मान लो हमारा एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स, हमारे पास कोई दो फंक्शंस है, उनको आपस में कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जिसे आमतौर पे हम गो, फोक इस तरह से भी लेते हैं। इससे और भी कई तरह के फंक्शंस बन सकते हैं, जैसे कि होग, गो, ठीक है, या हम तीन तीन फंक्शन एच, एच एफ जी, इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो वो भी होता है। लेकिन नॉर्मली जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फोक एंड गोफ। नॉर्मली हम इन दो के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। अब ये होते क्या है, देखो अगर हम इसे एक नॉर्मल सा लिखे तो देखो फोक, फोक है, ठीक है। अब इस फोक को मैंने आगे इसके यहाँ पे x लगा दिया, ठीक है। अब ये f ऑफ g ऑफ x, ये o का मतलब ऑफ है। अब जैसे मैंने इस o को हटाया, ये मतलब हम दो फंक्शन को कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन इनको हम कंबाइन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके नहीं कर रहे। इन्हें हम इस तरह से एक क्या कहते हैं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा के हम एक मेथड से इसे कर, ठीक है। तो अब ये हमने क्या, ये क्या हो रहा है कि g ऑफ x के ऊपर हम जब f लगाते हैं तो हम f ऑफ x बोलते हैं। अब यहाँ पे f किसके ऊपर लगता है? g ऑफ x के ऊपर, यानी एक फंक्शन के ऊपर और दूसरा फंक्शन लग रहा है। इसी तरह गोफ, जो गोफ होता है वो भी हमने किया। तो f ऑफ x, अब हम इस o को कन्वर्ट करके हम, यानी कि ये क्या है कि f ऑफ x के ऊपर g लगाना, x के ऊपर g नहीं लगाना। जैसे हम x को यूज करते हैं वैसे x की जगह हमें f ऑफ x को यूज करना है, पूरा का पूरा पुट कर देना है। तो वो हम फोक और गोफ करते हैं, ठीक है। इसे और थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ देखिए, लेट f a टू b एंड g b टू c। देख रहे हैं कि हमने दो फंक्शन ले लिए। f जो फंक्शन है वो क्या है, a टू b जा रहा है, और जो g फंक्शन है वो b टू c जा रहा है, ठीक है। a टू b जा रहा है और b जो है वो b टू c जा रहा है। b टू फंक्शंस, दो फंक्शन ले लिए। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, f एंड g का जो कंपोजिशन होगा, यानी कि गोफ या फोक, हम यहाँ पे गोफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपोजिशन f एंड g denoted by गोफ is denoted as function गोफ a to c। समझ में आ रहा है? अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप क्या मान लो आपने a से b तक आप गए, यहाँ पे f क्या कहते हैं कि a से b तक गए, तो वहां पे हमारा f लग गया। जो हमने x लिया स्टार्ट, ठीक है। तो हम अगर ट्रेवल करते, देखो हम a से b तक, फंक्शन f क्या कह रहे हैं, a टू b, हम a से b तक की, जब हम a हमने स्टार्ट किया था तो हम x लेके चले थे, a के पास x था, तो हमने जब उसके ऊपर f फंक्शन लगा दिया तो वो क्या बन गया, f ऑफ x, और b पर चला गया। अब g फंक्शन, जब हम b से आगे c तक जाएंगे तो बीच में हमारे कौन सा फंक्शन लग जाएगा, g लग जाएगा, तो वो g ऑफ f ऑफ x बन जाएगा। ये तो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन अगर हम शॉर्टकट अपनाते हैं तो हम क्या करते हैं, नेचुरली बात है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाओगे, शॉर्टकट ऐसे अपनाया जाएगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, अब बीच में जो ये आया है इसको छूट, वैसे थोड़ी ना छूटा है, वैसे नहीं छूटा, तो इसको डायरेक्टली जाने वाले को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, गोफ, ठीक है। तो वो आपका फंक्शन कह रहा है गोफ a टू c। अब देखो डोमेन और कोडोमेन हम यहीं से समझेंगे, ठीक है। जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो डोमेन होती है, और जहां हम पहुंच जाते हैं फंक्शन लगाने के बाद लास्ट में, तो वो कोडोमेन होती है। तो अब यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट किया था x से, तो यानी कि हमने a से स्टार्ट किया था, तो इसकी डोमेन क्या आ गई आपके पास, a। गोफ की डोमेन क्या है, a, ठीक है। फिर जब हमने ये पूरा ट्रैवल करके हम जब यहाँ पे पहुंचे तो हमारे पास फाइनल आंसर कौन से सेट में आया, इसमें, ठीक है। ये भी आप देख रहे हो फाइनल आंसर हमें यहाँ पे आया,
तो ये हमारी क्या हो गई, ये क्या हो गई इस फंक्शन की कोड हो गई। क्लियर? ठीक है, तो हमें ये कंपोजिशन बनानी है। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ जिस तरह से आपको सम सॉल्व करनी है, दो फंक्शन को कैसे कंपोजन करना है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये मैंने दो फंक्शन ले लिए, एफ ऑफ एक्स ले लिया 3x² और जी ऑफ एक्स ले लिया cos x ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको गोफ और फोक दोनों निकाल के दिखा रही हूँ। पहले हम गोफ सॉल्व करते हैं। गोफ सॉल्व किया, हमने यहाँ पे x लगा दिया, g ऑफ f ऑफ x आ गया। ठीक है, अब हमें f ऑफ x के ऊपर g लगाना है। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास क्या है 3x²। तो हमने यहाँ पे g लगा दिया किसके ऊपर 3x²। हमें पता है कि देखो हमने यहाँ पे f ऑफ x की सिर्फ वैल्यू पुट की है, अब हम उसके ऊपर g कैसे लगाएंगे। देखो g ऑफ x क्या cos x, अगर g ऑफ t होता तो आप cos t बनाते, और अगर g ऑफ 5 निकालते आप x की जगह 5 पुट करते तो क्या करते, g ऑफ 5 इज इक्वल टू cos 5। ऐसे ही करते हैं आप फंक्शन में, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x की जगह पे 3x² है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे cos x की जगह पे 3x² लगा के आपका जो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, cos 3x²। ठीक है, ये आपका फंक्शन बन गया। ये हो गया आपके पास, ये किसका आंसर है, गोफ का। ठीक है, अब हम फोक बनाते हैं। हमने दो को कंबाइन ऐसे कर दिया, अब फोक कैसे बनेगा इसका, हमने यहाँ पे x ले लिया। ठीक है, तो इसे क्या हो गया, यानी कि अभी हमने सिर्फ इसको ओपन कर दिया, ये हमें f लगाना है किसके ऊपर, g ऑफ x। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है, g ऑफ x, तो हम यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे, ये आ जाएगा cos x, पुट कर दिया। अब cos के ऊपर क्या लगाना है, f। सेम वैसे ही हमारे पास 3x² है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 होती तो हम क्या करते, 3 2 की स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ f की वैल्यू s आ जाती या p आ जाती तो हम क्या करते, 3p²। कई बार y लेते हैं, f ऑफ y क्या होता है 3y²। तो वही हम करेंगे, यहाँ ये x की जगह पे ये cos x पुट कर देंगे, तो ये क्या आ गया 3 cos x का स्क्वायर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 3 cos² x। ये बन गया हमारा फोक। ऐसे हम कंपोजिट ऐसे इसी तरह हम इनको कंबाइन करके हम सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं एक प्रैक्टिकल यानी एक जो हमारी आम लाइफ रियल लाइफ के एक एग्जांपल लेकर आपको ये समझा रही हूँ कि इसका एक्चुअली क्या यूज है या क्या होता है, फंक्शन कैसे हम इसको बनाते हैं, ये कंबाइन कैसे करते हैं। देखो रियल ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दे रखी है, आप लोग स्टूडेंट्स हो। ठीक है, आप क्या करते हो, बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, बोर्ड के आंसर शीट मतलब आप एग्जाम दोगे, आंसर शीट बोर्ड को सबमिट करवा दोगे। तो उस आंसर शीट को सबमिट करवाओगे तो उस आंसर शीट के ऊपर आप अपनी पहचान कैसे लिखोगे, अपना रोल नंबर लिखोगे कि यह आपकी आंसर शीट है। फिर बोर्ड उसे क्या करेगा, उन आंसर शीट के रोल नंबर्स की जगह उनको कोड दे देगा, कोड देके वो आगे एक टीचर को सबमिट करवाएगा। आपने ये बोर्ड को दे दिया, ठीक है, बोर्ड टीचर को सबमिट करवाएगा कुछ कोड्स लगाकर, ताकि वो टीचर उन्हें आंसर चेक करके उनके मार्क्स चढ़ा सके। ठीक है, तो वो टीचर क्या करेगा, वो आंसर चढ़ा के वापस बोर्ड को देगा, फिर बोर्ड उसको डिकोडिंग करके आपको उसके मार्क्स बता देगा। लेकिन अब आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट इस बीच के प्रोसेस में नहीं है। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या होगा कि हमने अपनी आंसर शीट दी है, हमें उसके मार्क्स चाहिए, हमने आंसर शीट दी, हमें उसके मार्क्स चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट इसी चीज में इंटरेस्टेड है, लेकिन बीच का जो ये प्रोसेस है आप इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन वो तो जरूरी है। आप डायरेक्ट टीचर को तो नहीं करवा सकते, बोर्ड बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा, यहाँ पे F लग गया, यहाँ G लग गया। ठीक है, लेकिन आप किस में इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड हो गोफ, तो वो डायरेक्ट एक पूरा कंपोजिट करके आपके पास डायरेक्ट जो आएगा वो क्या होगा, गोफ से। ठीक है, वो इस तरह से 2 में आएगा।
तो ये है प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसे हम कुछ और एग्जांपल से भी करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेकर भी हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि हम कैसे और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए जो बुक से कुछ एग्जांपल लेके इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम कुछ जो प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल ली है, ठीक है, जिसमें ये आपको f फंक्शन दे रखा है, इसके कुछ आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। इसी तरह g फंक्शन दे रखा है, उसके एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ नीचे आपको मैपिंग दे रखी है अलग अलग। तो अब हम इसमें उन्होंने कहा फाइंड गोफ, तो हम गोफ को फाइंड करते हैं। g हमने यहाँ पे x लगा दिया, g ऑफ f ऑफ x आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ x की वैल्यूज, क्योंकि f लगा हुआ है तो f क्या x ये है, ये सारे पुट करके हम यहाँ से फाइंड करेंगे। पहले हम 2 लेते हैं, g ऑफ f ऑफ 2 ले लिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमें f था इसलिए f का x हमने f की डोमेन को यूज किया है। तो f ऑफ 2 हमारे पास क्या है, f ऑफ 2 है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम, ये हमारे पास 3 आ गए, तो अब हम देखते हैं g ऑफ 3। g ऑफ 3 हमारे पास है, ये रहा 7, तो g ऑफ 3 आ गया 7। अब हमें पता है कि ये जो गोफ फंक्शन है ये यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो आप ये देखिए क्या इसमें हमारा फाइनल रिजल्ट है, वो है हमारी कोडोमेन में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल फाइनल है, इसी जो गोफ यानी कि होल्ड कर रहा है। हम एक और वैल्यू निकालते हैं इसी तरह, g ऑफ f हम यहाँ पे x ले लेते हैं 3, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ 3, अब f3 की वैल्यू है 4, g 4, ठीक है। अब g4 की वैल्यू है 7, तो 7 हमारा इसमें है, तो इसलिए ये होल्ड कर रहा है। इसी तरह आप सारी 4 पुट करके 5 पुट करके निकालोगे, वो सारे यहाँ पे होल्ड करेंगे, तो गो होल्ड कर रहा है। अब हम फोक की बात करते हैं। फोक वैसे हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि फोक कैसे पता लगा सकते हैं कि होल्ड करता है या नहीं करता। तो हमने यहाँ पे x ले लिया, g ऑफ x, क्योंकि ये g है तो हम g की वैल्यूज लेके चलेंगे, g का x लेके चलेंगे, g के x हमारे पास है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3। अब f ऑफ 3 क्या है, 4, तो 4 हमारा किस में आ रहा है। इसी तरह हमारा फाइनल आंसर 4 नहीं बन रहा है, कहीं पे भी किसी का भी फर्स्ट 4 नहीं आ रहा है। हम और करके देखते हैं, यहाँ पे हम g का 4 पुट करते हैं, g ऑफ 4 क्या आएगा, g ऑफ 4 आपके पास है 7, ये तो आपके पास वैल्यू आ गई थी, लेकिन f7 कहाँ है आपके पास, f7 है ही नहीं, तो इसलिए आपका फोक यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, इसीलिए आपको इस समय ये फोक फाइंड नहीं करना है, जी गोफ की फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करेंगे।